पाकिस्तान के दिग्गज प्लेयर बीबीएल खेल रहे हैं, बिग बैश प्रीमियर लीग, और वहाँ पे आज एक जो है ना वो इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट रिजवान का जो है ना वो अर्ली ऑन बुला लेना उनको वापस। हालाँकि वो ज़्यादा भी ब इतनी माड़ी भी इनिंग्स नहीं खेली थी, 23 बॉलों पे 26 ही बनाए थे, तो उनको बुला लिया गया। इससे पहले मैंने बाबर के ऊपर भी इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर इस मौजू पर हम बात का चीज़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे ही शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहाँ से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग मेयार होता नहीं है। है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मीन्स कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। आप क्या कहते हैं मानी भाई? इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली ले आया था? कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया पहले था? तो बात ये है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं रहेगी। एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अपना नाम तो रोशन कर रहे हैं, साथ में चूंकि मुल्क का नाम भी जुड़ा होता है तो वो भी रोशन कर रहे हैं। बिग बैश लीग में रिजवान को ने बोला जी ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा रन आपने कर दिए हैं, तो आप मेहरबानी करके आप बाहर आ जाएं। बेशक कि अगली टीम ने आपको आउट नहीं किया, उनके बस की बात नहीं है, बट यू प्लीज कम आउट। और आप बहुत तेज खेल रहे हैं, इतना तेज मत खेलें कि बस हमसे संभला ना जाए। तो वापस बुला लिया। उधर माइकल वॉन का भी वो इंटरव्यू अभी देखा मैंने, वो भी वही बात करेंगे। बाबर जो है ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, वेस्ट इंडीज वगैरह की उनकी T20 टीम में वो कोई शामिल हो सकता है कि नहीं? तो उस पर भी अक्सर ये सवाल उठता है। साथ में वो बांग्ला का भी वो इंटरव्यू अभी देखा मैंने, वो भी वही बात करेंगे। बाबर जो है ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या वो ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, वेस्ट इंडीज वगैरह की उनकी T20 टीम में वो कोई शामिल हो सकता है कि नहीं? तो उस पर भी अक्सर ये सवाल उठता है। साथ में वो बांग्लादेश पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जनाब रिजवान साहब, ओ भाईजान, आपके बस का नहीं है तो फिर या तो इंप्रूव कर लें तो या छोड़ दें, या जान छोड़ दें। ये क्रिकेट खेलना या टेस्ट खेलें, वनडे खेलें, वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। ये बात इनकी कोई समझ में नहीं आई, और ये इंप्रूव करने भी नहीं चाहते अपने आप को। कोई इंप्रूवमेंट का इनको कोई शौक नहीं है कि हाँ जी कोई थोड़ा सा चलो हम अपने आप को इंप्रूव कर लें। T20 में खेलते हैं वनडे की तरह, और वनडे में खेलते हैं टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई गया मैं देखने के लिए, जब 48 गेंदों पे 18 रन रिजवान खेल रहा है जी, बैटिंग कर रहा है, 48 गेंदों पे 18 रन। वो टेस्ट में भी 50-55 का स्ट्राइक रेट तो आम किसी बात है। ये तो चाहते हैं दोबारा सामने आए ही कोई ना, स्पेशली बाबर और रिजवान। क्या परफॉर्मेंस है आज! रिजवान को रिटायर आउट कर दिया गया 18वें ओवर में, इतना वो स्लो खेल रहे थे यार। ऑफ कोर्स थोड़ी परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के बैटर्स के लिए। बिग बैश में जितना प्रोटोकॉल और जो चीज़ें मिली उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। बाबर रिजवान दोनों इक्वल परफॉर्मेंस है दोनों की,
19-20 का भी फर्क नहीं है, एक से ही है। एक सुनी है लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा है कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। देखिए उसके बस की बात नहीं है। अब हम उस एक्टर को क्या भी कह सकते हैं कि उसके बस की बात नहीं, एक बंदा है उसके बस की ही बात नहीं, और आप उसे बिग बैश वो टूर्नामेंट खिला रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़े ग्राउंड है और वहां क्रिकेट खेलनी सबसे बड़ी मुश्किल है, ठीक है, वहां आप इसको खिला रहे हैं और लाइव ग्राउंड में जो है वो इससे बल्ला छीना जा रहा है, इसको बाहर बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है तेरी क्या गेम है, तू ठीक था, हम ठीक कहते थे ना भाई, मैंने हमेशा क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात की है, मैं आपसे कहता था ना कि ये बंदा T20 में डिजर्व नहीं करता, मैं आज भी कहता हूं ना ये ना बाबर और ना आगा, ये तीनों बंदे T20 में डिजर्व नहीं करते। जब भी प्रेशर मैच आएगा, जब भी बड़ा मैच आएगा, ये आपको जितवा के नहीं देंगे यार। प्रेशर मैच तो दूर की बात, एक लीग का मैच है, वहां बाबर रिजवान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। उस दिन स्टोनी से उसको बातें सुना रहा है कि की गेम है तेरी, किस चीज का लंडे का किंग है, और आज उसको लाइव मैच के दौरान रिजू डांसर को जो बुला लिया गया कि बेटा जा, तेरे बस की बात नहीं है। और इससे बड़ी इंसल्ट की, इससे बड़ी जो है वो जिल्लत की बात हो ही नहीं सकती कि आप मैच खेल रहे हैं और आपको बाहर बुला लिया गया कि आपसे बैटिंग नहीं हो रही। कोई पता था कि भाई इस तरह इस बंदे के साथ होना है सिवाय लॉकडाउन किड्स के, क्योंकि भाई उनकी नजर में मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बेनस्टोक पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि भाई ये बाबर और रिजवान T20 के नहीं है प्लेयर। आगे आके क्या बोलते हैं, तुम्हारे व्यूज की प्रॉब्लम है, तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। आज इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है, उसका क्या करोगे? अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को भी बोलो कि व्यूज की प्रॉब्लम थी, ये था वो था, जाके बोलो ना। घंटे के लॉकडाउन किड्स नॉर्मल क्रिकेट खेलें, आप वार्नर ना बने, आप या पावर हिटर या ऐसा कोई ओपनर जो होता है ना तेज के, आप वो ना बने, आप नॉर्मल क्रिकेट खेलें। आपको जो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर मिलता है आप जाएं उसको, कि उसको 20 ओवर उस तरीके से खेलना चाहिए जिस तरीके से वो T20 क्रिकेट पाकिस्तान से एज अ ओपनर खेलता रहा है, और ये रन्स करेगा। जब आप इस तरीके से खेलेंगे आप जरूर रन्स करेंगे। आप जल्ददबाजी मत करें, आपके सामने दूसरे प्लेयर्स या और ऐसे प्लेयर्स हैं जो सर्किल में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो नॉर्मल क्रिकेट खेले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। अगर जल्दी करने जाएगा तो ये पिचेस ऐसी नहीं है। और हमेशा देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जो भी खेला है, चाहे कोई भी एशियन प्लेयर खेला हो, इवन आप इंग्लैंड को देख लें, एशेज हो रही है, मुश्किलात हो रही है उनको, हालांकि वो स्विंग सीम सब पिचेस पे खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक डिफरेंट वो जो है ना पिचेस का एक सोच जो है, ये उसका जो खेलने का उसको तरीकेकार है, वो सारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप एकदम से वहां जाके नहीं मार सकते, बड़ा फर्क हो जाता है। दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा BBL के अंदर। BBL की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने, सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। वो खुद गए अंदर। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी, पूरे पाकिस्तान को, कि ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। रिजवान 26 रन पर खेल लेते 23 बॉलों पर। एक ऐसी पिच थी जहां पे आराम से आसानी से 200 रन बन सकते थे। वहां पे मेलबर्न रेनेगेड्स ने 170 रन बनाए। रिजवान ने 23 बॉलों पर 26 रन बनाए, 113 का स्ट्राइक रेट। बाकियों के स्ट्राइक रेट 140, जोश ब्राउन के, हसन खान का 148 का स्ट्राइक रेट। हसन खान भी पाकिस्तानी है, 40 रन बनाए, और एक और भी थे उनके 200 के स्ट्राइक रेट था। लेकिन रिजवान का स्ट्राइक रेट 113 का, और पूरे BBL के अंदर इनका स्ट्राइक रेट यही रहा है तकरीबन, इससे भी कम रहा है, 101 का है कुल एवरेज अगर निकालें तो। और एक छक्का लगा है पूरे BBL के अंदर, वो भी आज इन्होंने लगाया। तो यार दोनों तरफ से अगर हम पहलुओं को देखें तो फिर वो भी अपनी जगह पे सही है भाई। अगर आप ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी आप 23 बॉलों पे 26 रन बना के उनको देंगे तो फिर तो ये तो होना था। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, शर्म की बात है। 170 पर 8 विकेट कुल गिरे, 154 पर 4 गिरे जब रिजवान को फोर्सफुली बाहर भेजा गया। उसके बाद 16 रन मजीद ऐड किए, 4 और विकेट भी गिर गए, कोलैप्स हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन रिजवान के लिए जो ये करके गए उस पर बहुत अफसोस हुआ। 300 मैच अपने आज पूरे किए रिजवान ने। इतना सीनियर खिलाड़ी, सदरलैंड कल का बच्चा, वो रिजवान को ऐसे करके बाहर बुला रहा है। और रिजवान ने चुप करके नजरें नीचे करके वो ग्राउंड से बाहर चला गया। इतना सीनियर खिलाड़ी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए उतनी रिस्पेक्ट आपके लिए सर। आप हमारे लिए T20 के अंदर नहीं बल्कि ODI और टेस्ट के अंदर आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, और टेस्ट और ODI के बादशाह हैं।
लेकिन T20 पे अब रहम खां है, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा सर। आपने किया, बहुत कुछ किया, आपने 152 रन चेस कराया पाकिस्तान को, उन कंडीशन में आप परफेक्ट है। इंडिया के खिलाफ आपने जो मैच जितवाया वो काबिल देद, काबिल एहतराम आपके लिए। लेकिन अब की जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी है। 23 बॉलों पे अब तो 70, 60 रन, 50 रन बनते हैं। आपने 23 पे 26 रन बनाए, वो भी सिडनी की फाटा पिच पर। में दो स्टार्स खेल रहे हैं तो बीबीएल की शान बढ़ गई है, लेकिन शान नहीं, आप कह सकते हैं कि उनको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एम्बेरस किया जा रहा है। और हर दिन की बात है, ये अलग दिन होता है, लेकिन वही सेम कहानी कि दोनों खिलाड़ियों को ट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज एक और ऐसा किस्सा हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एक ओवरसीज बैटर को रिटायर्ड आउट, मतलब घसीट के बाहर निकालना पड़ा कि यार आपके बल्ले से रन्स तो आ नहीं रहे हैं, क्या आप कर रहे हो वहां पर। और एक एम्बेरसिंग सिचुएशन बन गई रिजवान के लिए। बीते दिन हमने देखा था एक विवाद ऐसा भी हुआ था कि मार्कस स्टोइनिस एक तरीके से स्लेज कर रहे थे वहां पर बाबर आजम को कि कम ऑन, आपका हो गया है जी, यहां से अब आप भी बाहर का रास्ता देखिए। तो कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस ने उस दिन बाबर आजम को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर दिया। और आज मतलब उनकी टीम ने, रिजवान की खुद की टीम ने, मेलबर्न रेनिगेड्स, जब ये मुकाबला चल रहा था, अब देखिए यार कहने की बात तो ये है, कुछ बल्लेबाज और भी स्ट्रगल कर रहे थे, टिम साइफर्ट भी खेल रहे थे, उनका भी अगर स्ट्राइक रेट ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि वो ओपन कर रहे थे, हिटें उन्होंने लगाई, 20 रन उनके जो स्कोरिंग शॉट्स थे वो बाउंड्रीज में थे, उसके अलावा उनका भी स्ट्राइक रेट उतना तगड़ा नहीं था। लेकिन ये मसला तब उठा कि रिपीटेडली भाई आपके जो रिजवान है नंबर 4 खेल रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट आपका निकल गया। मतलब आपने करीबन 152 गेंदें खेली हैं, जो कि आपके भाई लमसम मतलब 25 ओवर से फालतू आपने खेलनी है, आपने एकमात्र छक्का लगाया है। मतलब आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं या फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं? वहां पर सवाल फैंस ने ये उठा दिए। और आप कह सकते हैं कि फैंस ने भी, अब तो पाकिस्तान के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दिया कि बिग जिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। And Will Sullivan is calling in Rizwan, I reckon. Yeah, I like this. We saw it with Nick Manninson retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite middling the ball. दोस्तों डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। सब टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है, इसको शर्म नहीं आ रही। तो बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा बीबीएल के अंदर। बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने, सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। आज रिजू सेवन ने भाई इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है हमारी बीबीएल में। कैप्टन ने रिजू सेवन को बोला कि भाई तू वापस आ जा, टुक टुक की मशीन। पिछले 3 साल से हम लोग कह रहे हैं ये लॉकडाउन किड्स, ये कह रहे थे भाई रिजू सेवन तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है, मुझे बताओ तुम लोग। आज जब भाई बेइज्जती हो गई है बीबीएल में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। मोहम्मद रिजवान पहले ओवरसीज खिलाड़ी बन चुके हैं बीबीएल के अंदर। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी टीम के कैप्टन की तरफ से मैसेज पहुंचाई गई कि भाई आप वापस आ जाइए। रिटायर को लग रहा है कि भाई साहब ये बल्लेबाज ज्यादा डॉट गेंदें खेल रहा है, आप उसको विदाउट अ डिसमिसल आप उसको डिसमिस करा सकते हैं, रिटायर्ड आउट करा सकते हैं। तो यही हुआ है आज मोहम्मद रिजवान के साथ। नजीब ऑनेस्टली बताऊं, कल मैंने भी बॉल टू बॉल उसकी बैटिंग देखी है और मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये हमारा बेस्ट प्लेयर है, 7-8 साल से कंटिन्यू खेलता हुआ आ रहा है ना, इतना टाइम तो हो गया ना। बड़ा ढोल धमका हुआ था जब हमारे क्रिकेटर्स बिग बैश लीग खेलने गए थे, बड़ी हाई होप्स थी कि वो कुछ कर लेंगे, बट वहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं सका। आप देख लें कि फेलियर्स का सिलसिला वो जारी है। अगर आप रिजवान भाई की बात करें, रिजवान भाई की 7 इनिंग्स में 141 रन है, 7 इनिंग्स में 141 रन, 150 रन भी नहीं है उनकी बैटिंग एवरेज 20 की है, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब 141 गेंदों के ऊपर उन्होंने बीबीएल में 141 ही रन किए हैं, 41 उनका हाईएस्ट है, 16 टोटल उन्होंने 7 इनिंग्स में चौके मारे हैं। कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा की चल मारो रिजू दा डांसर। कप्ताना मेरी जाना किथे गए हैं, कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। यार कितनी शर्म की बात है भाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता कि जिल्लत हमारा मुकद्दर है। 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे। मतलब यार
मोहम्मद रिजवान को दोस्तों बीबीएल से निकाल दिया गया है, ऑफिशियली तौर पे भाई रिलीज कर दिया है स्क्वाड से, क्योंकि भाई ये बंदा जो टुक टुक कर रहा था ना, ये तो सबको ही पता था कि भाई इस तरह इस बंदे के साथ होना है, सिवाय लॉकडाउन किड्स के, क्योंकि भाई उनकी नजर में मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बेंस्टोक पिछले 2 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि भाई ये बाबर और रिजवान T20 के नहीं है प्लेयर। आगे आके क्या बोलते हैं, तुम्हारे व्यूज की प्रॉब्लम है, तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे। आज इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है, उसका क्या करोगे? अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को भी बोलो कि व्यूज की प्रॉब्लम थी, ये था वो था, जाके बोलो ना, घंटे के लॉकडाउन किड्स। हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, बिग बैश लीग में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर को मैच के दौरान मैच से वापस बुला लिया गया है, क्योंकि वो टुक टुक करके खेल रहे थे। धीमी गति से रन बनाने के कारण मोहम्मद रिजवान को बीच मैच में से वापस बुला लिया गया है। इस पर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, जिसके कारण बिग बैश लीग में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान सबसे खराब स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने इस पूरे टूर्नामेंट में केवल 1 छक्का मारा है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद रिजवान ने लगभग 152 गेंद पूरे टूर्नामेंट में खेल ली है, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट सबसे निचले स्तर का है। पाकिस्तानी मीडिया रो रही है जिसके कारण।